हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी वर्कबुक चैप्टर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और बच्चों, अगर आपने अभी तक जैसा सवाल वैसा जवाब चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए वर्कबुक बनाते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखो, यानी कि छोटे से में आपको उत्तर लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो इसमें देखिए बादशाह अकबर किसे पसंद करता था, तो बादशाह अकबर बीरबल को पसंद करता था, लिख देंगे। और उसके बाद है कि किसको अपने विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, तो किसे था, ख्वाजा सरा को अपने विद्या और बुद्धि पर अभिमान था, लिख देंगे, अभिमान था। और उसके बाद देखिए है कि ख्वाजा साहब क्या चाहते थे, तो ख्वाजा साहब चाहते थे कि बादशाह मान ले कि बीरबल उसके सामने कुछ नहीं है। और उसके बाद है कि ख्वाजा साहब ने बीरबल से कितने प्रश्न पूछे, तो ख्वाजा साहब ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे, लिख देंगे। उसके बाद है क्या बीरबल ने ख्वाजा साहब के प्रश्नों के गोलमोल जवाब दिए, तो हाँ, बीरबल ने ख्वाजा साहब के प्रश्नों के गोलमोल उत्तर दिए, लिख देंगे। इस तरह से अब है कि वाक्य पूरे करो, तो कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, लिख देंगे। ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। और उसके बाद है कि बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। तो इस तरह से सारे को भर लेंगे। और उसके बाद है कि ख्वाजा सरा के 3 सवाल क्या थे, तो क्या थे 3 सवाल, तो ख्वाजा सरा का पहला सवाल था कि संसार का केंद्र कहाँ है। ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे हैं। और ख्वाजा सरा का तीसरा सवाल था कि संसार की आबादी कितनी है। तो ये 3 सवाल थे। और उसके बाद है कि बीरबल ने ख्वाजा सरा के प्रश्नों के क्या उत्तर दिए, तो बीरबल ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि बीरबल ने अपनी छड़ी को जमीन पर गाड़ कर कहा, यही स्थान संसार का केंद्र है। और बीरबल ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के जितने बाल हैं उतने ही ताड़े हैं, ये दूसरा का दिया था जवाब। और देखिए बीरबल ने तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि संसार की आबादी बढ़ती घटती रहती है, अगर हम सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लें तभी ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कि नीचे दी गई पंक्तियां पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसमें देखिए पंक्तियों को पढ़ना है और उत्तर देना है। तो अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपने विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्काड़ खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि ख्वाजा सरा कौन था, तो ख्वाजा सरा अकबर का एक खास दरबारी था। ख्वाजा सरा कैसा आदमी था, तो ख्वाजा सरा बहुत अभिमानी आदमी था। उसके बाद है कि ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझता था, तो ख्वाजा सरा बीरबल को अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझता था। उसके बाद है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो, तो अर्थ लिखना है तूती बोलना का क्या अर्थ होता है कि धाक जमाना या प्रभाव जमाना, धाक जमाना या प्रभाव जमाना, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखिए आगे है कि नक्काड़ खाना, तो नक्काड़ खाना का क्या अर्थ होता है, वह स्थान जहाँ नक्काड़े या नगादे बजाए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पे
कि ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। तो अब देखिए प्रश्न क्या है कि अकबर ने किसे बुलाया? तो अकबर ने बीरबल को बुलाया। तो क्या बीरबल ख्वाजा साहब के उत्तर देने के लिए तैयार हो गया? तो हाँ, तैयार हो गया। लिखेंगे। उसके बाद है कि बीरबल अकबर को क्या कहकर बुलाते थे? तो जहाँ पनाह। उसके बाद बीरबल से सवाल किसने पूछे? तो ख्वाजा सरा ने पूछे। लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखो। विलोम यानी कि उल्टा। तो पसंद है, तो पसंद का क्या हो जाएगा? नापसंद। मूर्ख विद्वान, मुश्किल आसान, विश्वास अविश्वास। और उसके बाद है संतोष का असंतोष, उत्तर का प्रश्न, नकली असली, गलत सही। तो इस तरह से विलोम लिख लेंगे। और देखिए इसमें क्या दिया गया है? सही कथनों पर ठीक और गलत कथनों पर कांटे का चिन्ह लगाओ। तो इसमें देखिए क्या है कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता था, तो ये सही है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। फिर है ख्वाजा सरा बादशाह अकबर का मंत्री था, तो गलत है क्योंकि वो एक खास दरबारी था। इसके बाद है कि बीरबल ख्वाजा सरा को हिंदुस्तान से निकलवाना चाहता था, तो गलत है, ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए बीरबल ने ख्वाजा सरा को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए, तो ये क्या था? ये भी गलत था, तो लिखेंगे गलत। ख्वाजा सरा बीरबल को नकली अक्ल बहादुर समझता था, तो सही है। उसके बाद है बीरबल ने ख्वाजा सरा के गोलमोल जवाब दिए, तो सही है, तो इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद है कि नीचे दिए गए शब्दों को रेखा खींचकर उनके अर्थ से मिलाओ। तो इसमें देखिए अर्थ से मिलाना है, तो इसमें देखिए जैसे कि है मुसीबत, तो मुसीबत क्या हो जाएगा? आफत। तो यहाँ हम आफत में लगा देंगे, मैचिंग कर देंगे। उसके बाद है अभिमान, तो अभिमान का क्या होगा? अर्थ घमंड। विश्वास का भरोसा, भरोसा में लगाएंगे। फिर अक्ल बहादुर, तो क्या होगा? यानी कि बुद्धिमान। आबादी, आबादी का क्या होगा? जनसंख्या। फिर है साबित करना यानी कि सिद्ध करना, इसमें लगा देंगे। उसके बाद देखिए वाक्य बनाओ अभिमान का, तो क्या हो जाएगा? अभिमान का वाक्य क्या बनाएंगे? हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। उसके बाद है छक्के छूटना, उसने सभी के छक्के छुड़ा दिए, ये हो जाएगा। उसके बाद है कि लंबी चौड़ी बातें, तो उसने मुझे लंबी चौड़ी बातें सुनाई। इसके बाद है अनुरोध, हमें उनसे अनुरोध करना चाहिए, तो यहाँ हम लिख देंगे हमें उनसे अनुरोध करना चाहिए, ठीक है। या आपको जैसा भी आपको बनाना हो वाक्य, आप दूसरा भी बना सकते हैं, तो इस तरह से आप बना लेंगे। और देखिए इसमें है नाक भौं सिकोड़ना, तो इसका क्या होगा? यह बात सुनकर उसने नाक भौं सिकोड़ ली, तो बना लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि नीचे दिए गए चित्र में भेड़ के शरीर पर उतने बाल बनाओ जितने आकाश में तारे हैं। तो यहाँ देखिए नीचे जो है ना भेड़ का चित्र दिया गया है, इसमें बाल बनाना है जितने आकाश में तारे हैं, तो इस तरह से आप बाल बना देंगे कलर से, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।